नमस्कार प्यारे बच्चों, TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक टॉपिक है, वो टॉपिक बता दीजिएगा, हमारी समझ में नहीं आता। टॉपिक का नाम है अवधि। जो बेटा अवधि, जो वैसे तो बोली है हिंदी की अवधि, कि सर अवधि को बोली भी बोलते हैं और कई जगह हम पढ़ते हैं कि सर अवधि भाषा। तो पहले बात तो अवधि भाषा है या बोली है, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद बेटा अवधि का जो परिचय है, सामान्य जो परिचय है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात बेटा, अवधि की अगर हम करते हैं तो अवधि भाषा नहीं है, अवधि हिंदी की एक बोली है। अब भाषा क्यों बोला जाने लगा इसको? क्योंकि अवधि भाषा में रचनाएं होती थी। क्या रचनाएं लिखी जाती थी? रचनाएं जैसे भाई पद्मावत है, रामचरितमानस है, ये अवधि में रची जाने के कारण अवधि भाषा कहने लग गए थे, क्योंकि इसमें साहित्य रचा जाता था। अब बात आती है कि जी अवधि की शुरुआत कब, कैसे, कहाँ से हुई, ये पेपर में बेटा पूछ लिया जाता है। अवधि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो भी बारी बारी एक बार देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो ये अवधि है, इस अवधि की शुरुआत, इसका जन्म, इसका उद्भव कैसे, कहाँ से हुआ। तो अवधि बेटा हिंदी देखिएगा, हिंदी है, हिंदी की उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। तो हिंदी की एक उपभाषा है, उस उपभाषा का नाम है पूर्वी हिंदी। क्या नाम है बेटा? पूर्वी हिंदी। तो देखिएगा, हिंदी भाषा है, इसकी उपभाषा है पूर्वी हिंदी। इस पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं भाई। अवधि है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, तो ये अवधि बोली है, किसकी बोली है? इनडायरेक्ट आप हिंदी की बोली भी बोल सकते हो और पूर्वी हिंदी की बोली भी हम बोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बेटा जो अवधि है वो किस अपभ्रंश से निकली है। तो जिस अपभ्रंश से ये पूर्वी हिंदी निकली है, उसी अपभ्रंश से अवधि निकली है, क्योंकि पूर्वी हिंदी की ये बोली है। तो बेटा अगर ये पूछता आपसे कि अवधि किस अपभ्रंश से निकली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि निकली है, ये भी हमें याद रखना है। अब बात आती है कि जो ये अवधि है, इसको अवधि क्यों कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, ये अवधि जो है अवध क्षेत्र के आसपास बोली जाती थी या अवध क्षेत्र में बोली जाती थी। अवध जो है वो तद्भव रूप है। किसका तद्भव रूप है? अयोध्या का। हाँ जी, प्रभु श्री राम का जो जन्म स्थान है, जहां पर भव्य मंदिर बना है, उस अयोध्या नगरी का तद्भव रूप जो है वो अवध है। अवध प्रदेश में बोली जाने के कारण ये अवधि कहलाई। अवधि अयोध्या का तद्भव रूप है। उसके बाद इस अवध को प्राचीन काल में कौशल नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कौशल नाम से जाना जाता था। इसलिए प्यारे बच्चों, इस अवधि का अगर आपसे कोई दूसरा नाम पूछे तो अवधि का दूसरा नाम कोसली भी है, अर्थात इसको कोसली भी कहा जाता है। एक इसका अन्य नाम बैसवाड़ी भी है भी। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो अवधि है, इसकी शुरुआत कब हुई, कौन सी ईस्वी में हुई? तो बेटा आधुनिक हिंदी की अगर हम बात करते हैं, या तो आधुनिक हिंदी अर्थात जो अब हमारे सामने हिंदी है, उस आधुनिक की हिंदी की शुरुआत जिस आदिकाल को हम करते हैं कि भी 1050 विक्रम संवत के आसपास, तो 1000 ईस्वी के आसपास अवधि की भी शुरुआत 1000 ईस्वी के आसपास हुई है। दूसरी बात बेटे कि ये अवधि बोली कहाँ कहाँ पर जाती है? तो अवधि के जो केंद्र है जहाँ पर बोली जाती है, लखनऊ में बोली जाती है। उसके बाद बेटे प्रयागराज में बोली जाती है। लखनऊ है, प्रयागराज है, रायबरेली है, गोंडा है, बारंबार की है, ये बलरामपुर है। इन क्षेत्रों में अवधि बोली जाती है।
अब बात आती है कि भी जो अवधि है इसकी रचनाएं, तो अवधि बोली को जो साहित्यिक भाषा थी ये, तो अवधि बोली को प्रसिद्धि दिलाने का काम सूफी कवियों ने किया। सूफी कवियों ने किया था बेटा। उन सूफी कवियों में सबसे पहले मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना है, रचना का नाम है चंदायन। में सुना होगा आपने चंदायन, या इसका दूसरा नाम लोर कथा भी कहा जाता है। तो जितने भी सूफी काव्य लिखे गए वो अवधि भाषा में लिखे गए। अगर आपसे पूछता है कि भी अवधि भाषा की प्रथम रचना कौन सी है, तो चंदायन है, रचनाकार मुल्ला दाऊद है। किस प्रकार की रचना है, सूफी काव्य कह सकते हो या प्रेम काव्य कह सकते हैं। अब बात बेटे आगे बढ़ती है कि जो अवधि है, इस अवधि का सबसे पहला महाकाव्य, अगर पहला महाकाव्य आपसे पूछा जाता है तो इसका पहला महाकाव्य आपको करना पड़ेगा बेटे पद्मावत। पद्मावत के जो रचनाकार हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी है बेटा। अब क्वेश्चन आता है कि भी अवधि का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य, अवधि का जो सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, वो सबसे प्रसिद्ध अगर पूछ लिया जाता बेटे महाकाव्य, तो आपको करना पड़ेगा बेटा, जग विदित है, महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस और बेटे रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है भी। अब बात आती है कि अवधि का जो समय है वो कितना क्या रहा। अवधि बेटे शुरू में अगर अवधि शब्द का सबसे पहले प्रयोग आ जाता है तो अवधि शब्द का सबसे पहले प्रयोग राम कुमार वर्मा के अनुसार अमीर खुसरो ने किया था। अवधि शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। तो बेटा भक्ति काल में जो सूफी काव्य है वहां से अवधि में रचना होनी शुरू हुई। उसके बाद बेटे और तुलसीदास जी सारे के सारे सूफी काव्य लिखे गए। उसके बाद भक्ति काल के ही अमर कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। इसके बाद धीरे धीरे अवधि में रचना जो है होनी वो कम हो गई और अवधि का स्थान किसने ले लिया, अभी ब्रज ने ले लिया। तो बेटा इसका जो रचना काल है वो ज्यादा लंबा नहीं रहा। तो बेटे अब बात आ जाती है कि जो अवधि बोली है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो बेटा एक तो अवधि बोली में जो अणय है, इस अणय की जगह न बोला जाता है। अणय की जगह न बोला जाता है। जैसे शब्द है, अगर उसने बोल दिया शब्द है गुण, इस गुण को गुण न बोल के गुण बोलते हैं गुण। इसी तरह बेटे जो अडय है, इस अडय को रै बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रै। तो साड़ी न बोल के इसमें सारी बोलते हैं, सारी। इस तरह से ये अवधि की बेटे 2-3 विशेषताएं हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी अवधि से संबंधित जानकारी जो पेपर में पूछी जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटे प्यार से लाइक करना, दिल खोल के शेयर करना। और बेटे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबाते हुए सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत भाई।